कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत लगातार कोरोना काल से चल रहा ये अंतर्जालीय कार्यक्रम बड़ा ही दिव्य और भव्य स्वरूप ले चुका है। मेरा सौभाग्य है आज इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्रद्धेय श्री महेंद्र मुनि जी और बहन दीपालिका पांचाल जी, जो कि इस कार्यक्रम की संयोजिका और संचालनकर्त्री हैं, बहुत ही कुशल संचालन कर रही हैं। और हमारे प्यारे भाई और बहन माताएं जो कि अभी भजन गा रही थीं, तथा देश विदेश से जुड़े और इस पावन भूमि जो ऋषि दयानंद की जन्म भूमि है उस गुजरात से जुड़े हुए मेरे समस्त आर्य भाइयों बहनों माताओं, हमारा आज का विषय है महर्षि दयानंद और आर्य समाज, या यूं कहें आर्य समाज और महर्षि दयानंद एक ही बात है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़ा ही मुझे हर्ष का विषय, सती जी, जो कि अभी इन दिनों शिविर में हैं। और अभी एक और स्वामी जी के मैं दर्शन कर रही थी, जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे पूज्य संत जिन दो दो संतों का हमें आज आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, दोनों को मैं अपना कोटिशय नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा में 1824 में हुआ और 2024 में उनके जन्म को हुए 200 वर्ष हो जाएंगे। उसी तरह आर्य समाज का भी जन्म अर्थात आर्य समाज का भी स्थापना दिवस 1875 में हुआ, उसको भी 150 वर्ष 2025 में हो जाएंगे। एक और हर्ष का विषय है कि माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस जन्म शती के द्विशती के संबंध में हमें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ऑडिटोरियम से संबोधित करेंगे। आप सभी भी जहां कहीं भी होंगे 12 फरवरी के दिन आप सभी भी प्रातःकाल की वेला में अवश्य जुड़ें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी प्रेषित करती हूं। और आइए आज कुछ ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के कार्यों के बारे में चर्चा हो जाए, वार्ता हो जाए। महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जन्म ऐसे समय पर हुआ जब देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। दीनता, हीनता और जीर्णता के शिकार हम लोग हो चुके थे। हम सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, नारियां अपना स्वाभिमान खो चुकी थी। जात पात हो, ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, पाखंड हो, रूढ़ियां हो, अंधविश्वास हो, भ्रम हो, कुरीतियां हो, सब पूरी तरीके से पैर पसार चुके थे। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे। उनमें से एक कारण और भी रहा कि जब व्यक्ति परतंत्र हो जाता है तो उसके ऊपर शासन करने वाले लोग पूरा अधिकार जमा लेते हैं और जैसे वो कहते हैं वैसे हम चलते हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जब देखा कि चारों ओर बादल हैं, कहीं से भी सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, उनके भीतर विचार उठा। और छोटी सी आयु में विचार आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब उन्होंने 3 बातें और देखी कि एक मंदिर के भीतर जब चूहा अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा
चूहे से भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो उनके पिता कहते हैं कि यही शिव जी हैं। तो उनके मन में संदेह हुआ कि इतने मात्र तो शिव नहीं हो सकते, शिव तो कोई और शक्ति है। इसी सत्य को खोजने के लिए वो घर से बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और 2 बातें 2 घटना उनके जीवन में और आईं। एक तो उनकी बहन की मृत्यु और एक चाचा की मृत्यु। बहन उनकी बहुत लाडली थी, देखती हैं, हँसती है, खेलती है और कहाँ चली जाती है। वहीं चाचा को भी देखते हैं, इतना मुझे प्यार करते थे और ये इनको ऐसा अचानक क्या हो गया जो हमको छोड़ कर के चले गए। आखिर लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ विलय हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कोई न कोई शक्ति है जिसके पास से आ रहे हैं और उसी के पास ये चले जा रहे हैं। उन्होंने एक विचार किया। 3 बातों में मैं अपना प्रवचन पूरा समाप्त कर दूँगी। पहला विचार, मन के भीतर एक विचार उठा कि कोई शक्ति है और शक्ति को खोज करके रहूँगा और सारे संसार में खोज करके उस खोज को सारे संसार को बताऊँगा, जिससे सभी का कल्याण हो सके। सभी इस दीनता से, हीनता से और जीर्णता से ऊपर उठ सकें और पुनः अपनी वैदिक संस्कृति की ओर आ सकें। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी यूनिवर्सिटीज अर्थात विश्वविद्यालय पूरी तरीके से तहस-नहस हो चुके थे, जला दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनको मात्र गुजराती आती थी और थोड़ी बहुत हिंदी भी आती थी, उन्होंने 2 व्यक्ति तैयार करके जर्मन से अपने वेदों को मंगाया और मंगा करके उनका हिंदी में भाष्य किया, आर्य भाषा में भाष्य किया। इस हेतु से भाष्य किया कि कम से कम सबसे अधिक जानने वाले लोग हैं, वे सभी हिंदी को अधिक जानकार हैं, अधिक अधिक जानते हैं। इसीलिए जब हिंदी के द्वारा इस भाष्य को पढ़ेंगे, वेदों की बात को पढ़ेंगे, तो अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे, अपने जीवन को कल्याणकारी बना पाएंगे। इसके लिए वो जब घर छोड़ देते हैं, तब चलते हैं तो दर दर उनको चारों तरफ से तूफान, आंधियां और बादल घेर चुके होते हैं। कोई उनको कुछ कहता है तो कोई उनको कुछ कहता है, कोई उनको माला पकड़ा देता है तो कोई उनके चेहरे के ऊपर तिलक लगा देता है। सबको देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, सारी दुनिया में घूमते हैं, विहार करते हैं। विचार विहार विहार करते करते उनको विचार बनते चलते हैं, उनकी स्वयं की उन्नति होती चलती है और उसी उन्नति की ओर हमें बढ़ाने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। सत्य को पकड़ते हैं और असत्य को छोड़ते हैं, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई है कि सत्य यह नहीं है जो दिखाई दे रहा है, सत्य तो कुछ और ही है, जो कि अभी मेरे पास आया नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं और मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। तरह तरह के बाबा मिलते हैं, भटकाते भी हैं, भ्रमाते भी हैं उनको। और संसार में देखते हैं कितनी तरह से अंधविश्वास पसरा हुआ है। माताएं, बहनें, बेटियां मस्जिदों में फुकवाने अपने बच्चियों को लेकर के जा रही हैं, बच्चों को लेकर के जा रही हैं। ऐसा क्यों? क्या मैं कर सकता हूं? इसके लिए क्या मेरा योगदान हो सकता है? कैसे मैं उपयोगी हो सकता हूं? कैसे मैं संसार का कल्याण कर सकता हूं? मात्र एक ही विचार चल रहा है, उसी के लिए वो विहार करते चले जा रहे हैं, चारों ओर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई परवाह नहीं है। कोई उन्हें पत्थर फेंक रहा है तो कोई उन्हें माला भी पहना देता है, कोई उन्हें विष दे देता है तो कोई उन्हें अच्छा भी कह रहा है, अमृत भी पिलाने का प्रयास करता है। लेकिन वो सबसे ऊपर उठ करके आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीछे लौट करके नहीं देखते। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि तुमने एक बड़ा गलती का काम किया है, तुम सन्यासी हो रहे हो और घर को छोड़ रहे हो, माँ को छोड़ रहे हो, इतना अच्छा तुम्हारे पास धन दौलत है, सब कुछ है, सारा कुछ तुमने छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, मैं तो उस परम पिता परमेश्वर की गद्दी को पाना चाहता हूं। एक लिंग की गद्दी को भी उन्होंने ठुकरा दिया। ना वो लोभ में फंसे, ना लालच में फंसे, ना प्रलोभन में फंसे। भाइयों बहनों, उनका पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणास्पद है। अकेला व्यक्ति चल रहा है और सूर्य की भांति चल रहा है, चरई बहती अनथक चल रहा है, अविचल चल रहा है, निश्चल होकर के चल रहा है, मात्र सत्य को खोजने के लिए, सत्य को जीवन में धारण करने के लिए और सत्य को ही बताने के लिए। क्योंकि धर्म की परिभाषा तो अपने ग्रंथों में उन्होंने यह भी लिखी है, श्रुति स्मृति ही सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतत् चतुर्विधम प्राहुः तस्मात् धर्मस्य लक्षणम। धर्म क्या है? उनकी धर्म की परिभाषा देखिए। वो धर्म कहते हैं, जो श्रुति सम्मत है वो धर्म है, जो स्मृति सम्मत है वो धर्म है, जो सदाचार है, सत्य है, सनातन है, वो धर्म है। और जो कि व्यवहार वार्ता में करणीय कर्म है वो धर्म है। स्वस्य च प्रियमात्मना, जो मुझे अच्छा लग रहा है और वैसा ही व्यवहार मैं और के साथ कर रहा हूं, वो धर्म है। धर्म अर्थात कर्तव्य धर्म है, ना कि कोई रिलीजन धर्म है, कोई मत मजहब पंथ धर्म नहीं है। धर्म वह है जो सबके लिए करणीय कर्म है, वो धर्म है। धर्म जीवन जीने का नाम है। धर्म सद्गुणों को भरने का नाम है। धर्म सत्य पर चलने का नाम है। धर्म न्याय सम्मत कर्म करने का नाम है। और धर्म से इस लोक की भी उन्नति हो और उस लोक की भी उन्नति हो, उसका नाम है, जैसा कि महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कह दिया, उदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। इसी धर्म को वो खोज रहे हैं, इसी धर्म का वो पता लगा रहे हैं कि आखिर कौन है वो सत्य, कैसा है वो सत्य। इसी सत्य को पता लगाने के लिए उन्होंने चारों ओर विहार ही विहार करते चले। मात्र एक विचार उठाए और उसी के लिए वो विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं चारों तरफ। और धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि गुरु बिरजानंद तक पहुंचने तक उनके पास विद्या नहीं थी। उन्होंने इस जीवन को, इस संसार को देख करके ही विद्या का ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था, थोड़ा 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 थोड़ा। स्वामी पूर्णानंद जी मिले थे, उनसे भी उन्होंने योगाभ्यास सीखा, अपने बल को बढ़ाना सीखा। यहां तक की उन्नति होने के बाद में फिर भी उनका पूरी तरीके से अज्ञान नहीं गया, सत्य की खोज नहीं कर पाए। तब वो जाकर के फिर गुरु बिरजानंद के पास पहुंचे, उनकी कुटिया में पहुंचे, मथुरा में जाकर के पहुंचे। और भीतर से आवाज आती है, जब गेट नॉक नॉक किया जाता है, खटखटाया जाता है, तुम कौन हो? बोले, यही तो मैं जानने के लिए आया हूं, मैं हूं कौन। यही मैं पता करने के लिए आया हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मुझे जाना कहां है, मेरी मंजिल क्या, मेरा लक्ष्य क्या, मेरा उद्देश्य क्या, मुझे कहां पहुंचना है, यही जानने के लिए मैं आया हूं। गुरु बिरजानंद ने समझ लिया ये मेरा शिष्य हो सकता है। दरवाजा खोला, अंदर गए, विनम्रता का भाव स्वीकार किया। उन्होंने कहा, अपने भोजन का प्रबंध करके आइए। भोजन का प्रबंध भी कर हो गया उनका। मैं अधिक लंबे किस्सों में नहीं जाऊंगी, लेकिन महत्व की बात के ऊपर आना चाहती हूं मैं। पढ़ाई में इतना मन लगा दिया, कहते हैं 6 वर्ष में तो उनकी विद्या पूर्ण हो गई। सारे व्याकरण के शास्त्र उन्होंने पढ़ डाले। और उन्होंने, उनके गुरुजी ने कहा कि जो कुछ तुमने अब तक पढ़ा है वो सारा भ्रमित ज्ञान था, यथार्थ ज्ञान नहीं था, उसको फेंक दीजिए। कहते हैं उन्होंने उसको भी नदी में फेंक दिया। गुरु की शिक्षा, गुरु की दीक्षा लेकर के जब उपस्थित शिक्षा लेकर के जब वो दीक्षित होकर के जब दीक्षा लेकर के पहुंचते हैं, वो कहते हैं दक्षिणा लेकर के जब वो पहुंचते हैं दीक्षित होकर के, तो लौंग उनको भेंट करते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मुझे ये लौंग नहीं चाहिए, दयानंद मुझे तेरा जीवन चाहिए, जो दुखी लोगों के आंसू पहुंच सके, जो इस संसार को मिथ्या ज्ञान से ऊपर उठा सके, सत्य की ओर ले जा सके। मुझे तेरा जीवन चाहिए दयानंद। दयानंद ने अपना सिर झुकाया और चल पड़े। उस दयानंद ने, मात्र 59 वर्ष की आयु जिसकी, और 6 वर्ष गुरु की शिक्षा ली, उस दयानंद ने वास्तव में सच्चे मूल को, सच्चे शंकर को उसने खोज लिया। उस मूल शंकर ने अपना नाम दयानंद, आनंद से दया, जिसके भीतर दया भी हो और आनंद भी हो, ऐसा दयानंद हमको भी दया सिखला गया, हमको भी आनंद की ओर बढ़ा गया। ऐसे दयानंद की हम द्विशती मनाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जिन्होंने क्या काम किया, उनका काम देखिए। उन्हें पता था कि 2 तरह के कामों से मैं उन्नति कर सकता हूं, अपनी और सभी की। इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा, ऐसा संगठन बनाऊंगा जिसके भीतर के श्रेष्ठ लोग बैठेंगे, विचारणा करेंगे, मंत्रणा करेंगे, और बैठ करके कुछ नियम बनाऊंगा उस समाज के, जिसके द्वारा के व्यक्ति से व्यक्ति की उन्नति करते हुए लोग चलेंगे। तो कहते हैं उन्होंने 28 नियम के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने अब होते होते वो
10 नियम रह गए और 10 नियमों में वो 28 बातें जो हैं वो आ जाती हैं, मेरा ऐसा मानना है। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य उन नियमों के भीतर है और उन नियमों के भीतर मेरा अपने प्रति क्या कर्तव्य, मेरा समाज संस्था के प्रति क्या कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य या औरों के प्रति क्या कर्तव्य, व्यक्ति मात्र के प्रति क्या, पशु मात्र, पक्षी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति क्या कर्तव्य और ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। आप 10 नियम उठा करके देख लीजिए, सभी 10 नियमों के भीतर यही 3 कर्तव्य आपको दिखाई देंगे। यही धर्म है। इसी वैदिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए, इसी धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने आर्य समाज रूपी संगठन को खड़ा किया, जो कि एक विशुद्ध वैचारिक आंदोलन है। भाइयों बहनों, इसके लिए उन्होंने 2 काम किए। एक तो आर्य समाज की स्थापना कर दी 1875 में मुंबई में, प्रथम आर्य समाज, और वहीं उन्होंने लेखन कार्य भी अपना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि पुस्तकें, अभी हम जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अगर हमारे पास वो पुस्तकें नहीं होती तो हम महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रेरणात्मक जीवन को नहीं देख पाते, समझ पाते और अपने करणीय कार्यों को हाथ में लेकर के औरों को भी ऊपर नहीं उठा पाते अपने साथ साथ। इसीलिए उन्होंने पुस्तकों पर बहुत अधिक काम किया, बहुत अधिक पुस्तकें लिखी। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी सत्यार्थ प्रकाश, जिसके भीतर हर वर्ण की जानकारी, हर आश्रम की जानकारी, हमारी शिक्षा कैसी हो, राजा प्रजा का व्यवहार कैसा हो, किस तरह से कन्याएं कब विवाह करें, पुरुष कब विवाह करें, हर प्रकार की जानकारी जिसके भीतर आपको मिलेगी। और सभी मतों की समीक्षा, कुरान क्या कहती, बाइबल क्या कहती, हमारे पुराण क्या कहते, हर प्रकार की शिक्षा वहां पर। और मैं क्या मानता हूं, अंतिम में जाकर के उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम पन्नों के भीतर उन्होंने ये भी लिख दिया, मैं क्या मानता हूं, स्व मंतव्य, और मैं क्या नहीं मानता हूं, अमंतव्य प्रकाश भी उन्होंने कर दिया। मैं क्या मानता हूं, क्या नहीं मानता हूं, उन्होंने उस जगह पर आप पढ़ेंगे। मेरे लिए, मैं ये समझती हूं और आप सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और आप में से बहुत सज्जन लोग उसको पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। और संस्कार विधि, अगर संस्कार विधि हमारे पास आ जावे, आज मैं कहती हूं 16 संस्कारों का ज्ञान, आज मात्र घटते घटते 2 ही संस्कार हो गए जो समाज में देखने मिल रहे हैं। या तो एक नामकरण संस्कार हमको दिखाई देता है या फिर विवाह संस्कार। इसके अलावा कहीं कोई संस्कार हमें दिखाई नहीं देता। इतनी अनमोल पुस्तक संस्कार विधि, सोचिए अगर हमारे जीवन में ये गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर पर्यंत तक अगर ये संस्कार हम करने प्रारंभ कर दें, तो मेरा ऐसा मानना है किसी एक भी पुस्तक को आप मत पढ़िए। 2 मात्र पुस्तक है, संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश, ये आपके पूरे जीवन को बदल देंगी। जिस पुस्तक ने, जो नास्तिक गुरुदत्त था, कहते हैं मैंने 18 बार उस पुस्तक को पढ़ा, और वो उन्होंने तो कही ये बात, और मैं तो उसको जितनी बार भी पढ़ती हूँ उतनी बार उसमें से कोई ना कोई, पुरानी होते हुए भी नए नए मोती उसमें हर बार निकल करके आ जाते हैं। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का श्रम देखिए, उनकी तपस्या देखिए, लगभग 3000 से लेकर 4000 तक विद्वानों का कहना है इसमें उन्होंने सार डाला हुआ है, रस डाला हुआ है। और हम तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ भी रहे हैं और पाठशाला में इसको हमने पढ़ाया भी है। हमारी माताजी, पुष्पा माताजी भी साक्षात बैठी हुई हैं हमारे सामने। उसके भीतर से हमने जितनी बार भी उसको पढ़ा या पढ़ाया, तभी जाकर के नए नए विचार निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आप इस पुस्तक को घर घर में पहुंचाइए। और आर्य समाज इस काम को बहुत अच्छी गति से कर भी रहा है, लेकिन और भी इसमें दूनी गति हो, मेरा ऐसा मानना भी है। इसमें यथा योग्य सहयोग हम किसी का भी बन सकता है और किसी भी तरह का बन सकता है, हम सभी को करना चाहिए। संस्कार विधि हो, और जानना हो कि वेदों के भीतर है क्या, तो ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका हम पढ़ लें, उसमें सब पता चल जाएगा। विमान विद्या भी उसके भीतर है, हर प्रकार की विद्या आपको मिलेगी। बताइए कितना उन्होंने श्रम किया कि मेरे साथ साथ वो चाहते तो अपने मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर लेते, काम खत्म हो जाता। लेकिन कहा जाता है मोक्ष का भी पथिक वही होता है जो व्यक्ति औरों के लिए काम करता है, औरों के लिए उपयोगी सहयोगी होता है, उद्योगी होता है। इसीलिए ये 5 बातें जो मैं बोला करती हूँ, ये 5 बातें ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के जीवन में दिखती हैं। उपयोगी बनिए, सहयोगी बनिए, उद्योगी बनिए, निरोगी बनिए और योगी बनिए। ये पांचों बातें उनके भीतर है। वो योगी भी थे और वो निरोगी भी थे। 3 बजे उठ जाना, ईश्वर का ध्यान करना, संध्या करना, ईश्वर से वार्ता करना, ईश्वर से ज्ञान लेना और उस ज्ञान को लेकर के हमारे लिए परोस देना,
ये बताइए, ईश्वर को का गुण कर्म स्वभाव वर्ण करना नहीं है तो क्या है ये? ईश्वर के पास बैठने से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमारे भीतर आ जाते हैं। और हम में से बहुत लोग हैं, दिख रहे हैं जिस आयु वर्ग के हैं, वानप्रस्थ जीवन के, जिनका जीवन सामाजिक है, वे सभी लोग ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। पर मेरा यहाँ भी एक निवेदन है कि हम भी ऐसे महर्षि देव दयानंद सरस्वती की तरह ईश्वर भक्त बनना प्रारंभ करें। भक्ति उसी की सफल होती है जो अपने लिए प्रभु से नहीं मांगता, लेकिन सबके लिए प्रभु प्रभु से मांगता है। प्रभु मुझे ज्ञान दे दो, सबके लिए ज्ञान दे दो, मैं सबको इस ज्ञान को वितरण कर दूं। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का एक ही विचार था, उसी के लिए उन्होंने विहार किया और उसी को उन्होंने अपने व्यवहार में भी ढाला, अपने जीवन में भी वो लेकर के आए। प्राणायाम, योगाभ्यास, और लोग तो उनके बारे में कहते हैं 18-18 घंटे की समाधि लगा दिया करते थे वो। तो भोजन कब करते होंगे? कई प्रश्न भी मेरे पास ऐसे आते हैं। तो जो योगी होता है ना, वो भोजन भी करता है। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। तो भी वो ब्रह्म को समर्पित होकर के भोजन करता है। कोई भी कर्म करेगा, सोने सुबह उठने से लेकर के शयन पर्यंत वो सारे काम उस ईश्वर को समर्पित भाव से करता है। ये है उनकी 18 घंटे की समाधि। और ईश्वर से वार्ता के लिए भी एक स्पेशल समय भी उनका 3 से 5 हुआ करता था, ऐसा हम उनके ग्रंथों में भी हम देखते हैं। दौड़ लगाते थे उनकी बराबर, कहते हैं जैसे वो चलते थे वैसे तो हम दौड़ेंगे, इतनी तेज उनकी चाल थी, ऐसी निरोगी उनकी काया थी, ऐसा उद्योगी उनका शरीर था। हम सबके लिए इतना उद्योग उन्होंने पुरुषार्थ किया, ऐसे योगी पुरुष थे। बताइए, आज हमारे लिए कितनी प्रेरणा छोड़ रहे। मैं तो कहती हूँ महर्षि देव दयानंद सरस्वती नहीं आते तो हम महिलाओं की स्थिति तो कभी उठ ही नहीं पाती, हम तो कभी पगड़ी पहन ही नहीं पाते, हम तो कभी संस्कार पुरोहिता बन ही नहीं पाते, हम तो कभी वक्ता बन ही नहीं पाते, हम तो कभी यज्ञ करा ही नहीं पाते, हम तो कभी वेद का ज्ञान ले ही नहीं पाते। क्योंकि कहा जाता था उन दिनों उन्होंने स्त्रियों की ऐसी बुरी दिशा देखी थी कि उनको गायत्री मंत्र तक नहीं पढ़ने दिया जाता था, सोचिए। और जबकि वेद कहता है, उन्होंने ये वेद से ही बताई, इमं मंत्रम पत्नी पठेत। बताइए ये वेद की बात है कि नहीं है? श्रोत्र सूत्र में ये वर्णना मिलता है हमको। महर्षि दयानंद सरस्वती की एक एक बात को देखते चलिए। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स एक बार लिखे थे। पर्व के क्षेत्र में जो पर्व मनाते हैं हम ना, इनके लिए उन्होंने पूरी पूरी आर पर पद्धति बना दी, पुस्तक बना दी कि लोग इससे लाभ, वैदिक पर्व बनाए, वैदिक तरीके से समझे। होली क्या, दीपावली क्या, विजयादशमी क्या, श्रावणी पर्व क्या, इनको वैदिक धर्म से के हिसाब से मनाएं। वेद क्या कहता है? वेद वेद प्राकृतिक ऋतु के हिसाब से पर्व मनाने की बात करता है कि तरह तरह की ऋतुओं में तरह तरह के अन्न आते हैं, उनको ईश्वर को समर्पित करो, अर्थात यज्ञ करो। और यज्ञ के कारण, यज्ञ में डालने से सभी देवों की पुष्टि होगी और उसके द्वारा फिर सबको, समाज को वितरण करो। ये तीन ही कर्तव्य हमारे कल्याण की भावना के भीतर निहित हैं। आप स्वयं खाओ, दूसरों को खिलाओ, और किस भाव से? ईश्वर के भाव से, ईश्वर को समर्पित करते हुए। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का विचार और विहार और व्यवहार देखिए। इन तीनों चीजों के ऊपर मैं अभी चिंतन कर रही थी, थोड़ा सा सोई और थोड़ा सा मेरा चिंतन भी चल पड़ा कि आज मैं कुछ नए पॉइंट्स क्या मैं बना करके दूंगी। तो मुझे लगा ये तीन ही बातें और तीन ही कर्तव्य हैं जो व्यक्ति को महान बनाते हैं। व्यक्ति अपने प्रति कर्तव्य सीख ले, अपने स्वरूप में स्थित होना प्रारंभ कर दे अपने कर्तव्यों को देखते हुए, और ईश्वर के प्रति कर्तव्य को समझ करके ईश्वर ईश्वर की उपासना और निष्काम कर्म करना प्रारंभ कर दे कि मुझे उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य का चोला मिला है। क्योंकि किसी भी गाड़ी को ये मनुष्य का चोला, किसी भी गाड़ी के पास ये अपवर्ग करने की अर्थात मोक्ष करने की शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास मन और बुद्धि नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसीलिए ये चार ही काम सारे पशु पक्षी कर रहे हैं, पर वो मेरा विषय नहीं है, मैं आगे बढ़ती हूँ। और कहा उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए सिद्धांत के क्षेत्र में भी। लोग तो समझते थे जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है, और जीव ब्रह्म का ही टुकड़ा है, अंश है। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, अगर जीव ब्रह्म का टुकड़ा होता तो परमात्मा के सारे गुण जीव के भीतर आने चाहिए। जैसे जल में से आप एक जल एक बाल्टी पानी में से लेकर के और एक लोटा निकाल लीजिए तो सारे वही गुण धर्म आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवात्मा के अपने गुण है, परमात्मा के अपने गुण है। उन्होंने वेद से ये मंत्र बता दिया, ऋग्वेद के भीतर मंत्र आता है,
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्व जाते तयोरन्यः पीप्पलं स्वादुवक्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति अभिचाकशीति। यहाँ से त्रैतवाद की पुष्टि भी होती है कि एक वृक्ष प्रकृति से निर्मित है, उसमें जो फल लगे हैं उनका भोक्ता जीव बनता है और जो दृष्टा है वो परमात्मा बनता है। इसकी कभी अलग से प्रवचन में पूरी व्याख्या हो जाएगी इस मंत्र की। तो उन्होंने त्रैतवाद की पुष्टि करके बताया कि बिना तीन तत्वों के ये संसार नहीं बन सकता। उनका काम देखिए, नहीं तो हम भ्रम में पड़े रहते, अविद्या में पड़े रहते। तो अविद्या से निकाल करके, इसलिए उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करना चाहिए। अपने नियम में भी ये बात डाल दी। और सत्य तो उनको इतना प्रिय था कि 5 नियमों के भीतर सत्य 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 उन्होंने डाला हुआ है। सत्य ही बोलिए, सत्य ही विचारिए और सत्य ही व्यवहार में लाइए, क्रिया व्यवहार में लाइए। जिस व्यक्ति का जीवन सत्य में हो जाता है वही उस सत्य को पाने के योग्य बनता है, क्योंकि समान गुण धर्मता ही एक दूसरे से मिलाने वाली होती है। जल से जल मिलता है, जल से पत्थर कभी भी नहीं मिल सकता। बताइए, ज्ञान का क्षेत्र हो, है ना, अध्यात्म का सिद्धांत का क्षेत्र हो, पर्व का क्षेत्र हो, उपासना का क्षेत्र हो। जैसा कि मैंने कहा कि 18 घंटे समाधिस्थ रहते थे। उनको जब भी किसी पर कोई विपत्ति आती थी तो उस विपत्ति में भी वो तैयार रहते कर्म करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए। जैसे एक वर्णन मिलता है हमको कि कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर गरीबी में और बिना वस्त्रों के लेके जा रही थी। उसने आधा बदन ढका था, आधा नहीं ढका, तो उनको आंसू आ गए, रो पड़े उसकी स्थिति को देख करके, और रात भर कहते हैं मैं सो नहीं सका। ऐसा हमको वर्णन मिलता है पुस्तकों के माध्यम से। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसा व्यक्ति जब विचार करता है, ऐसा वही व्यक्ति विचार कर सकता है जिसके भीतर परोपकार की भावना है, जिसके भीतर कुछ सहयोग समाज को देने की भावना बनी हुई है। ऐसा विहार काश हम करना प्रारंभ कर दें तो हमारा ये मनुष्य का चोला सार्थक हो जाए। और समाज सुधार के क्षेत्र में आपको सबको पता है कितना अंधविश्वास, रूढ़ी, पाखंड हमारे समाज के भीतर पसरा था, वो सारा उन्होंने करा। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब का भेद मिटा दिया। और आजकल तो इसके पीछे कितना लोग हमारे ग्रंथों को, महान पुरुषों को, कवियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। उनको बताना चाहिए कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार महान पुरुष आते हैं, संत महात्मा आते हैं, कवि आते हैं, उसके अनुसार अपनी कलम चलाते हैं, अपनी लेखनी चलाते हैं। तो ये भी समझने की बात है, इसको भी मैं अधिक नहीं कहूंगी। योग का क्षेत्र हो, योग में पूरे अष्टांग योग महर्षि पतंजलि को सामने रख दिया, और ये वर्णन सारा उनकी पुस्तकों के भीतर मिल रहा है। सत्यात प्रकाश के भीतर पूरा योग, अष्टांग योग का वर्णन मिल रहा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारा कुछ वर्णन वहां पर मिल रहा है। पुस्तकों की समीपता हमें करना बड़ा जरूरी है। महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ सत्संग अर्थात प्रेरणा से मतलब यही है कि उनके ग्रंथों का साथ कर लीजिए। ये उनका यशस्वी जीवन हमारे साथ है, हमारे पास है, और उसकी हमें सन्निधि करने की आज बहुत महती आवश्यकता है। और देखिए, परिवार के क्षेत्र में देख लो, पंच महायज्ञ की पालना, इतनी बढ़िया वैदिक पद्धति पंच महायज्ञ की उन्होंने हमको दे दी। सुबह उठो तो ब्रह्म का यज्ञ करो, संध्या उपासना करो, फिर देव यज्ञ कर लो, स्नान करने के पश्चात अग्निहोत्र में आहुति लगा दो, फिर जो कोई अतिथि आए हैं, संत महात्मा आए हैं, विद्वान आए हैं, अच्छे लोग आए हैं, उनकी उपासना सेवा सत्कार कर लो उनका, है ना। और उसके बाद पितृयज्ञ, आपके घर में जो माता पिता हैं उन पूज्य जनों की सेवा सत्कार करो, उनका उनका उनके अनुचर बनो, उनकी आज्ञा को मानो, जो अच्छी अच्छी बात है, उनकी सत्य बात है, सच्ची सच्ची बात है, उनको मानना प्रारंभ कर दो। और किसी भी पशु पक्षी को भी ऐसे ही मत रहने दो, किसी निराश्रित को भी ऐसे नहीं रहने दो। तो बल वैष्णदेव यज्ञ कर लो। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं आते तो मैं तो यही सोचती रहती हूँ सारा दिन, हमारी तो उन्नति हो ही नहीं सकती, किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकती हमारी। और ये विद्या का क्षेत्र तो सबसे उत्तम क्षेत्र है फिर। और देखिए, शुद्धि का क्षेत्र हो, उन्होंने देहरादून में एक शुद्धि कराई थी एक मुसलमान युवक की, उसका नाम अलखधारी रखा था उन्होंने। और उनके शिष्य ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने तो लाइन लगा दी शुद्धियों की, पूरी शुद्धि सवाई सवाई बना डाली, चारों ओर गुरुकुल खोल डाले। देखिए उनका करनी कार्य। अब स्वामी दयानंद को तो स्वामी श्रद्धानंद बन गए, मिल गए, उन्होंने तो ये काम कर लिया। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद को कौन हनुमान मिलेंगे जो इस काम को करेंगे? तो हम ही बनेंगे ना, तब तो आगे काम बढ़ेगा। सब कुछ हमारे पास है। देखो, उनको तो खोज करनी पड़ी। सोचो, जो खोज करता है, जो आविष्कार करता है, उसको कितना श्रम लगाना पड़ता है। कितना श्रम लगाया, हमको तो उतना श्रम भी नहीं लगाना, हमको तो मिली मिलाई खोज को आगे पहुंचाना है।
तो हमारे पास तो उन्होंने एक शक्ति दे दी है हमको, बस हमको हमको क्या करना है, हमें बस जुड़ना है उसके भीतर और लोगों को जोड़ते हुए कड़ी बना करके जोड़ते चले जाना है। और लोगों में ये भी था कि ब्राह्मण के घर में जो पैदा होता है वही ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय के घर का क्षत्रिय कहलाता है, जैसा कि हम देखते हुए। लेकिन आजकल ये वाली विकृति समाजों में भी आ गई है। जो शास्त्री पिता है तो उसकी पत्नी भी शास्त्री लिख रही है और उसके बच्चे भी शास्त्री लिख रहे हैं। हम कहीं ऊपर गए नहीं है, हम भी उन्हीं लोगों की तरह आज भी हमारे साथ में ऐसा चल रहा है। लेकिन प्रत्येक जीवात्मा जितना पढ़ी, जितना योग्यता उसके पास होती है, उसके हिसाब से अपने वर्ण का चयन करे और उसके हिसाब से ही वो अपने वर्ण को लिखे, तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हम अगर निकले नहीं वहां से तो अभी मैं वहीं की वहीं हैं हम, अभी हम कूप मंडूक में हैं। हमें यहाँ से भी आगे निकलना पड़ेगा। जो योग्यता हमारे पास है, प्रमुखता से, अधिकता से, उसी योग्यता के वर्ण के हम कहे जाएंगे। जैसे मैं वैश्य घर में, उसके हिसाब से मैं पैदा हुई, लेकिन काम मेरा अगर ब्राह्मण का है तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगी। ठीक इसी प्रकार से जो जिस कहते हैं कि शूद्र, ऋषभदेव दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, लेकिन दुजहा संस्कारात उच्यते, लेकिन संस्कार करने से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है या क्षत्रिय बनता है। तो ये तो गुरुकुलों में ये ऐसी परंपरा हमारे आज भी है। बच्चे की योग्यता देखी जाती है, उसके हिसाब से उसको वर्ण दिया जाता है कि तुम अब इस वर्ण का प्रतिनिधित्व करोगे। वो तो बड़े बिरले महान पुरुष होते हैं जिनके पास चारों चारों वर्णों की एक साथ योग्यता होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना एक वर्ण उनके भीतर भी अधिकता रहती ही होती है। जैसे श्री कृष्ण के भीतर हम देखते हैं ना, चारों वर्णों की योग्यता, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय वर्ण के थे। उन्होंने ये महाभारत का युद्ध करवाया, तो बिना क्षत्रिय हुए वो उनके नीति न्याय नियमों को वो नहीं समझ सकते, इसलिए उनको क्षत्रिय वर्ण में रखते हैं। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे। तो कहने का भाव ये है कि हमें गुरुकुलों की स्थापना हो, गुरुकुलों को खूब समृद्ध करना चाहिए, खूब दान देना चाहिए, उनके लिए हमें सहयोगी उपयोगी बनना चाहिए। आर्य समाज जैसी संस्थाएं भवनों के साथ साथ भावनाओं को भी सजाना चाहिए। अभी एक चल रहा है कि भवनों को सजाओ, लोग लाइट जला रहे हैं, अपने फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है, बाह्य आवरण भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ आंतरिक आवरण भी बहुत जरूरी है। जब तक भवन तो बने होंगे, हमारे भावनाएं अगर नहीं बनेंगी, तो हम समझ लो महर्षि दयानंद सरस्वती का कोई काम नहीं कर रहे हैं। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने एक कन्या पाठशाला आगरा के कासगंज में खोली, वहां का वर्णन मिलता है। कहते हैं वहां पर उनके पास ठंडियों के दिन थे, बच्चों के पास कोई वो नहीं थी, दीवार नहीं थी, कोई कोठी कमरा नहीं था, जमीन में पढ़ते थे, खुली छत में पढ़ते थे, ईश्वर की छत में पढ़ते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक छप्पर लगा दूं। तो उन्होंने कहते हैं कि छप्पर लगाने के लिए लोगों से कहा कि कुछ पैसा और इकट्ठा करो, जिससे इन बच्चों के लिए कुछ ऊपर दीवार बन जाए, छत बन जाए। तो लोगों ने मना कर दिया। उनकी योग्यता देखिए, उनका काम देखिए, मन में बस एक ही विचार है और उसी विचार को वो पल्लवित पुष्पित करना चाहते हैं कि बच्चे ठंडी में ना कपें, ये बच्चे तैयार हो जाएं, सृजन हो जाए। इसीलिए मैं तो कई बार कह देती हूँ, ऋषवर देव दयानंद सरस्वती ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे और शिव भी थे। इतनी पुस्तकों का निर्माण करना, इन बच्चों का निर्माण करना, शिष्यों का निर्माण करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये निर्माण कार्य ही तो ब्रह्मा को जन्म देता है। ब्रह्मा कौन? जो निर्माण करे। विष्णु कौन? जो विस्तृत हो, व्यापक हो। ईश्वर देव दयानंद सरस्वती कितने विस्तृत व्यापक हो गए, चारों ओर उनकी धूमधाम है आज। और शिव कौन? जो कल्याणकारी कामों को करे, वो शिव होता है। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती गुरुओं में गुरु, शिष्यों में शिष्य, समाज सुधारकों में समाज सुधारक, संतों में संत, महंतों में महंत, जितनी भी उनके लिए उपाधि दी जाए उतनी ही मेरे मुख से तो वो कम ही निकल पाएंगी। वो तो एक विरले सूर्य थे जो हमको एक रश्मि दे करके गए। उस रश्मि के साथ हमको जुड़ना होगा और आगे आगे बढ़ना होगा। और देखिए, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, इस बात पर ध्यान देंगे मेरा। उन्होंने असली मूर्ति पूजा बताई कि असली मूर्ति पूजा कौन है। जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं उनकी पूजा करो, माता पिता असली मूर्तियां हैं, भाई बहन असली मूर्तियां हैं, आप और हम असली मूर्तियां हैं। ये सम्यक स्वरूप है ईश्वर। उन्होंने हर चीज पर ईश्वर का सम्यक स्वरूप क्या है, उन्होंने अपने दूसरे नियम में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। मैं कहती हूँ किसी को प्रतिमा दिखानी हो ना, तो आर्य समाज का दूसरा नियम बता देना, यही ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, पूरा पूरा मंत्र। कितने गुण है इसके भीतर? कितनी बातें? 18 या 19 होंगी, गिन करके देख लेना इसको। ये सारे गुण आप अपनी प्रार्थना में शामिल कर लीजिए, इस आर्य समाज के दूसरे नियम को। ये आपका ईश्वर के प्रति कर्तव्य हो जाएगा। देखिए, आप उनके नियमों को देखिए, आर्य समाज के नियमों को। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।
जहां जहां पर सत्य विद्या गई है वो सभी की सभी ईश्वर की है। और ईश्वर कैसा है? स्वयं सत्य सच्चिदानंद है। और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के पास सत्य का व्यवहार होना चाहिए। जैसा मैंने मन में सोचा, कोई बात नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी वाणी पर भी विराम करना चाहिए, लेकिन वो निकल जाती है सच्चाई, जो मन के भीतर उठा। लेकिन उससे मन हमारा गंदा नहीं होता, दूषित नहीं होता, निकल गई बात खत्म हो जाती है, शुद्धता बनी रहती है। तो हमको वो कह देने में ही, मैं ऐसा मानती हूँ, भलाई होती है। लेकिन कई बार सामने वाले व्यक्ति को वो चीज अच्छी नहीं लगती, तो कई बार हमको मौन रहना भी आना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन महर्षि देवदयानंद सरस्वती की बात देखिए, उन्होंने चाहे किसी को कुछ बुरा लग जाए, कह दिया कि अगर कोई भी मेरी बात से नाराज होता है तो भले ही नाराज हो जाए, मैं तो सत्य ही कहूंगा, चाहे मेरी सारे हाथ की उंगलियों को बत्ती बना करके जला दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो काल ऐसा था, वास्तव में वहां पर अधिक बादल थे और उन बादलों को छांटना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए उन्होंने इस बात को हमारे समक्ष रखा। सारे नियमों को आप देखिए, आर्य समाज की स्थापना के उद्देश्य के पीछे महर्षि देवदयानंद सरस्वती का मात्र एक ही कारण रहा कि हम सभी अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहें, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। कोई भी व्यक्ति समाज का प्रधान हो, कोषाध्यक्ष हो या मंत्री हो, जो भी हो, वो अब मोनोपोली में ना रहे। अपने लिए तो स्वतंत्र है, अपने हितकारी नियम में, लेकिन बाकी के समाज संस्था के जो नियम है उसमें वो स्वतंत्र नहीं है। सबसे पूछ करके सलाह लेकर के काम करे। तो आज अगर हम आर्य समाज के लोग, अगर हम इन नियमों पर ही विचार कर लें, अपने कर्तव्य को समझ लें, ईश्वर के प्रति कर्तव्य को और समाज के प्रति कर्तव्य को, समाज की न्याय नियमावली को देख लें, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का ठीक प्रकार से काम कर पा रहे हैं। और उनका जो पुस्तकों के ऊपर किया गया श्रम है या आर्य समाज को बनाने के ऊपर किया गया श्रम है, वो व्यर्थ कभी भी ना जावे। आप देखिए कितना हमारी चिंता की उन्होंने। उनको पता है संस्कृत के वेद कोई पढ़ेगा ना पढ़ेगा, वो किसी भी भाषा में संस्कृत का संस्कृत में भी वो अनुवाद कर सकते थे, लेकिन नहीं, आर्य भाषा में उन्होंने अनुवाद किया, जिससे प्रत्येक जनमानस उसको पढ़ ले। वेदोद्धारक, और वेदों को हमारे लिए मंगाया। सोचो, उनका भाष्य करके हमारे समक्ष परोस दिया। आज हम वेद मंत्रों को किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे ईश्वर से समीपता कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? मात्र एक महर्षि देव दयानंद सरस्वती के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पहले थे, लेकिन बीच के काल महाभारत से लेकर के और महर्षि दयानंद आने तक हम सब पूरी तरीके से डवाडोल हो चुके थे, अविद्या में ग्रस्त हो चुके थे, राजा भोग विलासी हो चुके थे। सबसे अधिक काम अगर महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने किया तो राजा और रजवाड़ों के बीच में किया। उन्होंने देखा कि हमारी प्रतंत्रता के कारण हमारा राजा है, कहते हैं जैसा राजा होता है उसी प्रकार का उसका राष्ट्र होता है। और फिर परतंत्र इसी तरीके से हो गए और धीरे धीरे करके वो लोग चलाते चले गए और हम उनके पीछे पीछे चलते चले गए। क्योंकि जो लोग उनकी बात नहीं मानता था, उनको इतना पनिश किया जाता था कि उनको ना पानी पीने दिया जाता, ना भोजन करने दिया जाता था, और उनको बंदी और बना लिया जाता था। तो इस प्रकार की स्थिति में जब वो आए तो उन्होंने देखा और विचार किया कि मैं सत्य को खोजूंगा, सत्य को परोसूंगा और यहीं तक सीमित नहीं रहूंगा, इसको सर्व सब सभी लोगों को मैं श्रेष्ठ बनाना चाहता हूं। मात्र एक देश के लिए काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर का वर्ण किया, और ईश्वर कहता है कि ये जो वेद का ज्ञान है, ये जो वेद की वाणी है, वो सभी मनुष्यों के लिए है। ये हमें प्रमाण मिलता है, यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्यभ्याम शूद्राय अर्याय च स्वाय च अर्णाय। कोई ये कहे ना कि वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को है, उसको सीधा प्रमाण दीजिए, बताइए उसको। ये तो यहां पर तो वेद मंत्र आ रहा है कि ये कल्याणी वाणी सभी के लिए है और सभी को भरने वाली है अपने ज्ञान से, तेज से, ओज से। इसका भी मंत्र हमको वेद में ही मिल रहा है। आप निकालिए अथर्ववेद। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी तुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम च ब्रह्मलोकम मह्यम दत्वा च ब्रजत ब्रह्मलोकम। आवाज चली गई लगता है मेरी। आ गया? हाँ। तो उस परमपिता परमेश्वर ने हमको कितना अधिक, आप ये सोचिए कैसी सुंदर वाणी दी है। हमको ये भी बता दिया कि तुमको लंबा कैसा जीना है, तुमको उत्तम संतान घर में कैसे पैदा करनी है, तुमको धन कैसे कमाना है और कैसा धन कमाना है।
और तुमको किस प्रकार से कीर्ति प्राप्त करनी है, तुमको संसार का सुख कैसे प्राप्त करना है, और यहीं तक नहीं रुकना, तुमको मेरा भी परम आनंद कैसे प्राप्त करना है। मैं तुमको, अगर तुम एक बार एक उंगली से मेरी ओर इशारा करोगे, अर्थात आप मुझे मेरी पैरों को पकड़ोगे, तो मैं आपको पूरे पहुंचे समेत पकड़ लूंगा। बताइए, तो ये काम किसने किया? ये ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती एक नाव बने, जैसे एक नाव में एक व्यक्ति समुद्र को या नदी को पार कर जाता है बैठ करके, ऐसे मल्लाह बन करके महर्षि दयानंद सरस्वती आए, जिन्होंने कि ईश्वर का वर्ण किया, और ईश्वर का वर्ण करके हमको भी उस राह पे चलाने के लिए उन्होंने सत्यात प्रकाश जैसे अनमोल ग्रंथों को हमारे समक्ष रख दिया। प्यारे भाइयों बहनों, बातें मेरे पास बहुत हैं। कल मैंने एक रचना आपके लिए लिखी थी, और एक रचना मेरे पास, और 2-4 दिन पहले भी मैंने एक लिखी थी एक कार्यक्रम में बोलने के लिए। उनमें से कोई एक रचना आपके समक्ष में बोल देती हूँ, क्योंकि समय 40 मिनट मेरे हो चुके हैं, और अध्यक्ष जी भी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी भी, उन्होंने भी कुछ बातें कहनी है। तो आइए, मैं अपना स्वरचित गीत रखती हूँ, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के स्नेह के कारण आपको ही इसको समर्पित करती हूँ। पीला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पीला कर वेदामृत, हाँ, पीला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। जब जब भारत पर काले घोर घने बादल छाए, घने बादल छाए, वैदिक उद्यान लगाने ऋषिवर तब भू पर आए, तब भू पर आए। जला कर वैदिक दीप, हाँ, जला कर वैदिक दीप तम मिटाया उस निशिका, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पीला कर वेदामृत कर गया पान उस, पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता एहसान उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पोपों मुल्लाओं पादरियों की अय्याशी देखी, अय्याशी देखी, लेकिन सत्य से वो वहां भी नहीं चूक पाए। जोधपुर में उनको जहर मिलने का कारण भी यही था। राजा, तू शेर है और इस कुतिया की माद में क्या कर रहा है? पोपों मुल्लाओं पादरियों की अय्याशी देखी, अय्याशी देखी, ठगी लूट से ग्रसित गया मथुरा काशी बहकी, मथुरा काशी बहकी। पाखंड किया सब दूर, पाखंड किया सब दूर, पाखंड खंडनी पताका लहरा दी, पाखंड किया सब दूर, और व्यवधान जा जिसका, नहीं कभी भुलाया जा सकता एहसान उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पीला कर वेदामृत कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। गौओं विधवाओं अबलाओं की दुर्दशा देखी, दुर्दशा देखी। जिस गौ माता को वेद में अग्नि, अग्निया कहा, अवध्या कहा, अदिति कहा, सूर्य पुत्री कहा, 33 प्रकार के देव जिस गौ माता के भीतर विद्यमान है, ऐसी गौ माता का आज उसका मांस खा रहे हैं। 8 प्रकार के मांस खाने वाले मनुस्मृति मनु महाराज ने घातक पातक बताए हुए। जो मांस खाता है, खिलाता है, काटता है, बेचता है, खरीदता है, पकाता है, परोसता है, समर्थन करता है, वे सारे के सारे पातक हैं, घातक है। आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है? उसका, ऋषि का उपकार कब, कैसे हम चुका सकते हैं, कैसे ऋण उसका चुका सकते हैं? गौ माता को कठिन न दें। गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है यथाशक्ति हम थोड़ा बहुत राशि निकालें, एक गुल्लक बना लें, एक रोटी 5 रोटी के हिसाब से हिसाब बना लें, नियम बना लें।
अगर आप नित्य प्रति गौशाला नहीं जा पाते हैं, किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, अगर आप महानगर में तो आपको गौशाला जगह-जगह नहीं मिलेगी। अगर आप गाँव में हैं तो वहाँ तो नित्य प्रति माताएँ-बहनें रोटी निकालती हैं और गौ माता को जाकर के दे देती हैं। मात्र एक गौ माता की रोटी से ही पुष्टि नहीं होगी। आप गौ माता के प्रोडक्ट लीजिए। बहुत सारी बातें इसमें हैं, तो मैं इस विषय को लंबा नहीं करूँगी। आप सभी समझदार हैं। हमें कहने का भाव यहाँ पर ये है कि गौ माता के लिए हमको जिस ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने गौ करुणानिधि जैसी पुस्तक लिख कर के हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी और कह दिया, एक गाय की पूरी पीढ़ी को अगर देखा जाए तो 4 लाख मनुष्य एक बार में तृप्त हो जाते हैं। सोचिए, कितनी उपकारी गौ माँ, जिसका मूत्र भी काम आता, जिसका गोमय भी काम आता, जिसका दूध, दही और ये तो सब काम, मक्खन तो काम आते ही आते हैं। और यहीं तक नहीं रुकती वो गौ माता, पूरा वेंटिलेटर है कहा जाता है। अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो गौशाला में चला जाए और जा कर के वहाँ पर अपना इलाज करे। और एक माता के बारे में तो अभी मुझे पता चला, 1-2 साल पहले हमारे घर पर एक सज्जन आए थे, वो कहते थे मेरी जो बहू थी वो गर्भवती थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मुझे किसी संत ने बताया आकर के, जैसे स्वामी हरीश्वरानंद जी यहाँ पर अभी सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे इन्होंने उनको बता दिया हो कि 1 गिलास, आधा गिलास पानी लेना, उसमें थोड़ा-सा गोमय आपको दे रही हूँ मैं। उन्होंने पिलाया, कहती हैं दूसरे दिन तो उसको दर्द शुरू हो गए और उसके बच्चा नॉर्मल डिलीवरी उसको हो गई। तो हमारे पास तो वो सिद्धांत है, वो नुस्खे हैं, उनके ऊपर महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने भी काम किया। अथर्ववेद से आयुर्वेद के भी मंत्र लेकर के हमारे भाष्य करके उन्होंने दिए कि किस तरह से हम सभी को इस चीज को समझना चाहिए, वेद विद्या को समझना चाहिए। जब तक हम वेद विद्या की ओर नहीं आएंगे, तब तक अपनी उन्नति और सबकी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए हमको वेदों की ओर, इसलिए नारा दिया, वेदों की ओर लौटें। गौओं विधवाओं अबलाओं की दुर्दशा देखी, दुर्दशा देखी, खा खा कर पत्थर ईंट भी करता रहा नेकी, करता रहा नेकी। जैसा था उसका नाम, जैसा था उसका नाम, वैसा काम था उसका, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पिला कर वेदामृत कर गए पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। हम क्या थे और क्या हो गए। थे आर्य यहाँ की आर्य सभ्यता, आर्यावर्त कहाँ, वो आर्यावर्त कहाँ। थे आर्य यहाँ की आर्य सभ्यता, आर्यावर्त कहाँ, वो आर्यावर्त कहाँ। चिंतन कर विमल बजाया शंख, जगाया देश पुनः, जगाया देश पुनः। किरणवन्तो विश्वम आर्यम, किरणवन्तो विश्वम आर्यम, उद्गान था उनका, नहीं कभी भुलाया जा सकता उपकार उस ऋषि का, उपकार उस ऋषि का। पीला कर वेदामृत, हाँ पीला कर वेदामृत, कर गया पान वो विष का, नहीं कभी भुलाया जा सकता एहसान उस ऋषि का, एहसान उस ऋषि का, एहसान उस ऋषि का। सती प्रथा का अंत करने में भी उनकी मुख्य भूमिका रही राजा राम मोहन के साथ। पर्दा प्रथा का क्षेत्र हो तो उन्होंने बता दिया कि हमारे देश के भीतर तो स्वयंवर विवाह हुआ करते थे, सर्वश्रेष्ठ विवाह स्वयंवर विवाह है ना। और स्वराष्ट्र प्रेम, कहा कोई कितना भी करे, कोई कितना भी करे, इसका मतलब क्या, कोई आपको लोभ दे, प्रलोभन दे, लालच दे, आपको सब कुछ दे दे, लेकिन तब भी स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। बताइए, ये राष्ट्र प्रेम का अलग 80% जिनके बारे में कहता आर्य समाज ही ऋषि वर देव दयानंद सरस्वती की देन है। अगर ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती नहीं आते तो ये भारत परतंत्रता की बेड़ी से आजाद नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए आज आवश्यकता है, दिनचर्या का क्षेत्र हो, बाल शिक्षा का क्षेत्र हो, विद्या का क्षेत्र हो, जाति पात का क्षेत्र हो, शंका समाधान के माध्यम से उन्होंने अपनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिससे लोगों को जल्दी से समझ में बात आ जाए। यज्ञोपवीत का क्षेत्र हो, है ना। और देखिए, एक व्यक्ति ने तो अहमद खान का व्यक्ति नाम का व्यक्ति तो उनसे कहने लगा, स्वामी जी ये जो आप अग्नि में, ये हवन में जो वो डालते हो ना, थोड़ा सा घी डाल देते हो, थोड़ी सी सामग्री डाल देते हो, इससे क्या होता है। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया,
थोड़ी सी मिर्च लेके आए अहमद, वो मिर्च लेके आया, उसने उन डाल के दिखाई, मतलब सीधा सीधा प्रैक्टिकल, सीधा सीधा प्रैक्टिकल करके बता दिया कितनी छींक। बोले कहाँ तक गई है? और ये अग्नि का स्वभाव होता है, कोई भी वस्तु इसके भीतर डाली जाती है उसको सूक्ष्म कर देती है, और गुणों में मात्रा में ये बहुत अधिक बढ़ा देती है, वृद्धि कर दे, अनंत गुणा वृद्धि कर देती है। मतलब उनके जो तर्क थे, और विनोदी स्वभाव तो उनका इतना अधिक था, एक व्यक्ति उनको हाथ दिखाने के लिए आया, बोले स्वामी जी जरा हाथ देखिए। स्वामी जी हाथ की देव देखने, बोले स्वामी जी क्या दिख रहा है, मेरा कर्म भाग्य कैसा है? तो बोले मुझे तो इसमें रक्त दिखाई दे रहा है। हंसाने की बात, हंस हंस करके अपनी बात को छोड़ देते थे वो। तो सोचिए ये समझने की बात। और एक व्यक्ति उनके लिए रोटी बना करके लाया, तो कह रहे स्वामी जी ये तो नाई की रोटी आप कैसे खाओगे? बोले नाई की नहीं है, ये तो गेहूं की रोटियां हैं। मतलब बात भी कह देनी है। आप ये देखिए यहीं से समाज सुधार वो कर रहे हैं। तो कहने बातें बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत विद्वत जन हमारे समक्ष बैठे हुए हैं अपना आशीर्वचन देने के लिए। स्वामी शांतानंद जी को नमन करती हूँ, सामने दिख रहे हैं। स्वामी हरीश्वरानंद जी को नमन करती हूँ, सामने दिख रहे हैं। हम चाहेंगे हम भी कुछ मार्गदर्शन लें, जिससे हम इस ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की ज्योति को आगे से आगे ले जा करके और सबकी अपनी उन्नति करते हुए सबकी उन्नति करते चलें। तो मेरा आज बस इतनी सी बात ही मैं आपके समक्ष रख पाई। आप सभी को धन्यवाद करती हूँ इतने श्रद्धा धैर्य के साथ में सुनने के लिए। सादर सप्रेम नमस्ते।